हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 19वां अध्याय है आंकड़े और चित्रालेख। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे हमारी प्रश्नावली 19। और बच्चों, प्रश्नावली 19 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 से 7 तक। तो करते हैं बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है, पसंद के रंग के कपड़ों की सारणी देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो सारणी बनी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें पसंद के रंग के कपड़े लिखे हुए हैं, यानी कौन कौन से रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। और वहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों की संख्या, यानी कितने बच्चों द्वारा कौन से रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं। तो हम सारणी देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पसंद का रंग और यहाँ लिखा हुआ है बच्चों की संख्या। अब देखिए बच्चों, जो लाल रंग है वो कितने बच्चों को पसंद है? 7 बच्चों को। और सफेद रंग है 5 बच्चों को पसंद। काला रंग 3 बच्चों को पसंद है और नीला रंग है 6 बच्चों को पसंद और पीला रंग है 2 बच्चों को पसंद। तो बच्चों, ये सारणी बनी हुई है। अब देखिए बच्चों, इस सारणी के आधार पर हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न, कितने बच्चों को सफेद व नीला रंग पसंद है? तो बच्चों, यहाँ पर हमें पता लगाना है कि कितने बच्चों को सफेद और नीला ये रंग पसंद है। तो देखिए बच्चों, सफेद रंग पसंद है कितने बच्चों को? 5 बच्चों को। और नीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? 6 बच्चों को। तो बच्चों, ये दोनों रंग कितने बच्चों को पसंद है? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रंग को पसंद करने वाले बच्चों को हम जोड़ देते हैं। तो बच्चों, 5 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 11। यानी 11 बच्चों को सफेद और नीला रंग पसंद है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा रंग पसंद है? अब देखिए बच्चों, इस सारणी के आधार पर हमें बताना है कि सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा रंग पसंद है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। देखिए बच्चों, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ पर 2, ये बच्चों की संख्या है। अब बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या कौन सी है? सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है 7, यानी 7 बच्चे कौन सा रंग पसंद करते हैं? लाल। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि लाल रंग सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। अब तीसरा प्रश्न है, कौन सा रंग सबसे कम पसंद है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों की संख्या लिखी हुई है उसमें कम संख्या कौन सी है? सबसे कम है 2, यानी 2 बच्चों को कौन सा रंग पसंद है? पीला। यानी जो पीला रंग है वो सबसे कम पसंद है बच्चों को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पीला। अब बच्चों, करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है, कक्षा 6 के 22 बच्चों के पसंद के विषय की टैली चिन्ह की सारणी देकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों, इस प्रश्न में हमें कह रहा है कि जो कक्षा 6 है उसके 22 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उसमें? 22 बच्चे हैं। उनके जो पसंद के विषय हैं उसको टैली चिन्ह की सारणी में बताया गया है। अब बच्चों, इस सारणी को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं बच्चों कि कक्षा 6 के 22 बच्चों को कौन कौन से विषय और कितने बच्चों को ये विषय पसंद है। तो देखिए बच्चों, जो हिंदी विषय है वो कितने बच्चों को पसंद है? तो यहाँ पर टैली मार्क लिखा हुआ है, उसको पढ़कर हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की संख्या। तो बच्चों, 1, 2, 3, यानी हिंदी 3 बच्चों को पसंद है। अब बच्चों, देखते हैं गणित कितने बच्चों को पसंद है। तो गिनते हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या टैली मार्क में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 गणित विषय पसंद करते हैं। अंग्रेजी विषय कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अंग्रेजी विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 4। अब सामाजिक विज्ञान कितने बच्चों द्वारा पसंद की गई है? तो हम गिनते हैं 1, 2, 3। 3 बच्चे सामाजिक विज्ञान पसंद करते हैं। और संस्कृत जो विषय है वो कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1, 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, यानी 2 बच्चों द्वारा संस्कृत विषय पसंद की गई है। अब यहाँ पर दूसरी विषय है सामान्य ज्ञान, और वो कितने बच्चे पसंद करते हैं? 1, 2, 3, 4।
तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम 4 कि 4 बच्चे सामाजिक विज्ञान पसंद करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टेली चिन्ह की सारणी बनी हुई है उससे हमें पता चल गया है कि जो ये सभी विषय है वो कितने कितने बच्चों द्वारा पसंद की गई है। अब बच्चों, इस सारणी को देखकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, किस विषय को बच्चों ने सबसे अधिक पसंद किया। अब बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं सारणी में कि किस विषय को बच्चों ने सबसे अधिक पसंद किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी 3 बच्चे पसंद कर रहे हैं, गणित 7, अंग्रेजी 4, सामाजिक विज्ञान 3, संस्कृत 2 और सामान्य ज्ञान 4। देखिए जो सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या कहाँ है, यहाँ पर है। ये कितने हैं, 7, क्योंकि 7 सबसे बड़ी संख्या है इसमें से। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पसंद की गई विषय कौन सी है, गणित, जो कि 7 बच्चों द्वारा पसंद की गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे गणित। अब दूसरा प्रश्न है, किन विषयों को बच्चों ने समान रूप से पसंद किया है। अब देखते हैं बच्चों की किन विषयों को समान बच्चों ने पसंद किया है। देखिए बच्चों, समान बच्चों की संख्या यहाँ पर कौन कौन सी विषय के आगे है, ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी एक तो हिंदी और एक सामाजिक विज्ञान। ये दोनों विषयों को समान बच्चों ने पसंद किया है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे हिंदी और सामाजिक विज्ञान। बच्चों, हिंदी और सामाजिक विज्ञान को समान बच्चे पसंद करते हैं। और कितने कितने बच्चे पसंद करते हैं, दोनों ही विषय को 3-3 बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है, नीलू एवं रानू ने अपनी कक्षा में बच्चों को पसंद का रंग पूछकर उसे दिए दंड आलेख में दिखाया है। आप इसे पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, जो नीलू और रानू है उसने अपनी कक्षा के बच्चों से पसंद का रंग पूछा है और उस पसंद के रंग को पूछकर उसने दंड आलेख बनाया है। क्या बनाया है, दंड आलेख। उसके आधार पर बच्चों हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि दंड आलेख में क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ग्रिड है उसमें जो खड़ी लाइन है उसमें लिखी हुई है बच्चों की संख्या, और बच्चों की संख्या में बच्चों 1-1 का अंतर है। बच्चों यहाँ पर 0 और 2 के बीच में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो इसका आधा भाग है उसको मान लेंगे 1 बच्चा। इसी तरह बच्चों 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3, तो हम यहाँ मानेंगे 3। तो बच्चों इसी तरह से यहाँ बच्चों की संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है उनके द्वारा पसंद किया गया रंग। अब देखते हैं बच्चों कि कौन सा रंग कितने बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। तो दंड आलेख में हम यह पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर लाल रंग। अब लाल रंग कितने बच्चों द्वारा पसंद किया गया है, तो लाल रंग का दंड आलेख बच्चों यहाँ तक जा रहा है। अब इसके सामने देखते हैं क्या संख्या आ रही है, 6, यानी लाल रंग 6 बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। अब देखते हैं बच्चों की जो नीला रंग है वो कितने बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। तो देखिए बच्चों, नीला रंग का दंड आलेख यहाँ तक जा रहा है और इसके सामने देखते हैं कौन सी संख्या है, 4, यानी नीला रंग 4 बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। अब हरा रंग देखते हैं कि कितने बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। तो हरा रंग का जो दंड आलेख है वो यहाँ तक जा रहा है। अब इसके सामने देखते हैं हम कौन सी संख्या है। तो देखिए बच्चों, ये दंड आलेख 6 और 8 के बीच में है, यानी 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 7। तो बच्चों हरा रंग 7 बच्चों द्वारा पसंद किया गया। और इसी तरह पीला रंग हम देखते हैं कि कितने बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। तो देखिए बच्चों, जो पीला रंग का दंड आलेख है वो यहाँ तक जा रहा है। अब इसके सामने हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चों इसके सामने 2 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्योंकि 2 और 4 के बीच में आता है 3। इसका मतलब है कि पीला रंग 3 बच्चों द्वारा पसंद किया गया है। अब बच्चों इस दंड आलेख को हमने समझ लिया है। अब कुछ प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों ने सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर दंड आलेख सबसे ऊपर कौन सा है। तो देखिए बच्चों, जो हरा है दंड आलेख, यानी हरे रंग का जो दंड आलेख है वो सबसे ऊंचा जा रहा है, यानी सबसे अधिक बच्चे हरा रंग पसंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हरा। दूसरा प्रश्न है, नीला रंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं। अब देखिए बच्चों, दंड आलेख में हम देखते हैं कि नीला लिखा हुआ है यहाँ पर
और नीला रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 4, क्योंकि इसका दंड आलेख जा रहा है 4 तक, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। तीसरा प्रश्न है, कौन से रंग को 3 बच्चों ने पसंद किया है? अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर दंड आलेख बने हुए हैं उसमें से कौन से रंग का दंड आलेख 3 तक जा रहा है, यानी 2 और 4 के बीच तक कौन से कलर का दंड आलेख जा रहा है? तो देखिए बच्चों, 2 और 4 के बीच में ये होते हैं और इसका दंड आलेख जा रहा है पीला रंग का। तो बच्चों, जो पीला रंग है वो 3 बच्चों ने पसंद किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पीला। तो बच्चों, इस तरह से दंड आलेख के द्वारा हमने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो बच्चों, आज हमारी जो प्रश्नावली 19 थी वो पूरी होती है और इसी के साथ बच्चों हमारी गणित की जो पूरी किताब है वो भी पूरी हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह किताब अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।